अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फजीलतें लोग बयान करते चले आए हैं, करते चले जाएंगे। एक हदीस मुबारक सुनिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। अब जरा गौर करें कि हम दुरूद पढ़ते हम सरकार की जात पर हैं और अल्लाह पाक रहमतें हम पर नाजिल फरमाता है। तो हमें चाहिए हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद पाक पढ़ा करें। मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने हमें मुसलमान बनाया और इस्लाम का ताज हमारे सरों पर सजाया है। याद रखिए, एक मुसलमान पर सबसे पहले ईमान लाने के बाद जो फरीजा मुकर्रर है वो है नमाज कायम करना। जो मुसलमान है और नमाज कायम नहीं करता, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नाराज होते हैं और इस कदर नाराज होते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम की कई अहदीस के अंदर यूं भी आता है कि जिसने नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। अगरचे अहले सुन्नत के उलमा या उलमा हनफिया इसमें कुफ्र को हुक्म नहीं करते, लेकिन इससे सरकार की नाराजगी का पता चलता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता गोया ऐसा ही है कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए वो हदीस जिसमें अरकान इस्लाम को बयान किया गया है, फरमाया कि तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे अमाल की गोया की मिसाल यूं है कि जैसे एक खैमा होता है। खैमे को देखिए कि खैमे में 5 सुतून इसमें बयान किए गए, हदीस में 5 सुतून से मिसाल देकर इसको बयान किया गया। फरमाया कि तुम्हारे ईमान की मिसाल यूं है जैसे एक खैमा हो जो 5 सुतून पर ठहरता है। मिसाल है, एक खैमा है जिसका एक मेन सुतून जो सुतून दरमियान में लगता है, फरमाया ये सुतून खैमे के अंदर जो लगा है ये ईमान का है। अब चारों तरफ जो इसके सुतून है वो नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज अदा करना, ये तमाम चीजें बयान की गई। फरमाया कलिमा पढ़ने के बाद, ईमान लाने के बाद सबसे पहले जो तुम पर फर्ज किया गया है वो नमाज कायम करना। मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज बदकिस्मती के साथ मुसलमानों की अक्सरियत जो है नमाज पढ़ने से गाफिल है, नमाजें नहीं पढ़ते, नमाजें कसदन छोड़ दिया करते हैं। अल्लाह के बंदो, जरा गौर कीजिए कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और जो नमाज पढ़ता है लेकिन कज़ा कर देता है, उन्हीं के बारे में सूरह माऊन के अंदर फरमाया गया कि वो जो नमाज पढ़ते हैं क्या है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, यानी उन नमाजियों के लिए वैल नामी वादी है। वैल नामी वादी किन के लिए है? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन। फरमाया वो जो अपनी नमाजों से भूले बैठे हैं, यानी नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कज़ा करके पढ़ते हैं। जो कज़ा करके नमाज पढ़े उसके बारे में फरमाया गया उनके लिए वैल नामी वादी। वैल नामी वादी मालूम है क्या है? फरमाया वैल ये एक ऐसी वादी है, ऐसी जहन्नम की खौफनाक वादी है, अगर इसमें पहाड़ों को डाल दिया जाए तो ये पहाड़ भी इसके अंदर समा जाएं, ऐसी वादी है। इस वादी के अंदर जो है नमाजें कज़ा करने वालों को डाला जाएगा। अब जरा अंदाजा करें, वो जो नमाज बिल्कुल ही नहीं पढ़ते वो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे और उनके अजाब का क्या आलम होगा। आज बदकिस्मती के साथ हम नमाज यूं छोड़ देते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता। आज हम काम करते हैं, कारोबार करते हैं, थोड़ा सा लॉस हो जाए, थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, थोड़ा सा नुकसान हो जाए, हमारी रात की नींदें उड़ जाती हैं, हम सोते नहीं हैं, हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, हम तरह तरह से उसके बारे में तजावीज सोचते हैं, तरह तरह से लोगों से मशवरे लेते हैं। लेकिन जरा गौर करें कि दुनिया के थोड़े से नुकसान पर हम इतने परेशान हैं, क्या हम आखिरत के लिए थोड़े से भी परेशान है कि नहीं है? आखिरत के लिए जरा सा भी परेशान होते कि नहीं? अगर नहीं होते तो गौर करें अपने ईमान पर कि अल्लाह पाक ने बरोज़ क़यामत अगर हमसे पूछ लिया अमाल के बारे में, नमाज ही को ले लीजिए, हम नमाजें कितनी बेबाकी से छोड़ देते हैं, कितनी नमाजों से बेफिक्र होकर हम रहते हैं। जरा अंदाजा कीजिए कि अगर हम अल्लाह की बारगाह में रोज़े क़यामत खड़े हुए, अल्लाह पाक ने सवाल किया, बंदे बता
नमाज नहीं पढ़ी, बता के फजर क्यों छोड़ दी थी। आज हम नमाजें कज़ा करते हैं, फजर की वजह क्या है, हम सो रहे होते हैं इसलिए फजर छोड़ देते हैं, जोहर में काम काज कर रहे होते हैं इसलिए जोहर छोड़ देते हैं, असर की नमाज के अंदर चाय पी रहे होते हैं इसलिए असर छोड़ देते हैं। इसी तरीके से मगरिब की नमाज को अगर देखें तो मगरिब में हम काम काज में लगे होते हैं या घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं, इशा में हम सोने की तैयारी करते हैं या घर वालों के साथ बैठे होते हैं। जरा सा गौर कीजिए, जरा सा अंदाजा कीजिए कि अगर बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक ने पूछ लिया कि मेरे बंदे बता फजर क्यों नहीं अदा की थी, ये जवाब बनेगा कि अल्लाह मैं फजर में सो रहा था। अगर पूछ लिया गया बंदे बता जोहर क्यों नहीं अदा की, क्या ये जवाब बनेगा मौला मैं रोजी रोटी कमा रहा था। अरे अल्लाह के बंदो, रोजी रोटी जिनके लिए कमाते हो, जिन बच्चों के लिए सारा दिन मेहनत करते हो, जिनके लिए सारा दिन परेशानियां उठाते हो, जिन औलाद की खातिर फर्ज को तर्क करते हो, जिस औलाद की खातिर हराम हलाल में तमीज नहीं करते, जरा गौर से सुनिए कि ऐसे बच्चे जिनके लिए आप नाजायज करते हैं, ये औलाद आपके काम नहीं आएगी। ये औलाद, ये माल आपके लिए फितना है, आजमाइश है। आप अगर इसमें कामयाब हो जाएं तो ही कामयाबी है। आप अगर इस औलाद और माल के मामले में अल्लाह से डरे तो ही कामयाबी है। जरा गौर करें कि जिस औलाद की खातिर हराम हलाल की तमीज नहीं करते, आइए सुनते हैं वो औलाद आपके कितना काम आएगी। फरमाया वो औलाद जिसके लिए तुम हराम कमाते हो, जिसके लिए तुम हर एक काम कर जाते हो, औलाद का क्या आलम होगा। रोजे क़यामत आता है हदीस में यूं कि रोजे क़यामत एक शख्स आएगा और वो शख्स अपने पास पहाड़ बराबर नेकियां लेकर आएगा। कितनी? पहाड़ बराबर नेकियां। अब अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए खड़ा होगा और जब वो खड़ा होगा तो उस पर जिसका जिम्मा बनता होगा, जो इसके जिम्मेदार होंगे, जिनके साथ इसने कोई बुरा काम किया होगा या जिनका हक दबाया होगा, वो सारे के सारे साइलिन आ जाएंगे। आकर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे या अल्लाह औलाद आएगी बंदो, जरा सोचिए कि अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। जिन बच्चों की खातिर नमाज छोड़ देते हो, कारोबार नहीं छोड़ते, वो बच्चे क्या करेंगे? अल्लाह की बारगाह में आकर खड़े होंगे और कहेंगे मालिक ये हमारा वालिद था, ये दुनिया में हमें हराम खिलाया करता था, या अल्लाह आज के दिन हमें इससे हिसाब लेना है या अपना बदला लेना है, इसने हमें गुनाहों में लगाया। फिर क्या होगा? हदीस में आता है यूं ही साइल आते रहेंगे, बीवी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, उसके मजीद अजीज व अकारिब भी आएंगे, आते रहेंगे और आकर उसकी नेकियों से हिस्सा लेते चले जाएंगे। अब गौर करें कि वो जो पहाड़ के बराबर लाया था, फरमाया उसकी पहाड़ बराबर नेकियां लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी, जिनका हक इसको अदा करना होगा। अब क्या होगा? अल्लाह के बंदो जरा गौर कीजिए कि अब उन लोगों के हक बाकी होंगे, इसकी नेकियां पहाड़ बराबर खत्म हो जाएंगी। अब क्या होगा? अब लोग फिर सवाल करेंगे, फिर अपना हक मांगेंगे। अब अल्लाह पाक उनसे उनके गुनाह लेकर इसके सर डाल देगा। वो जो नेकियां पहाड़ बराबर लाया था, अपने सर गुनाह लेगा और इसको उनके गुनाह देकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मोहतरम इस्लामी भाइयों, गौर करें कि हम अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या देंगे। या अल्लाह बच्चों के लिए रोजी रोटी कर रहा था इसलिए जोहर कज़ा की। अगर पूछ लिया गया बंदे बता असर क्यों नहीं पड़ी थी, असर की नमाज क्यों छोड़ दी थी, क्या ये जवाब बनेगा कि अल्लाह में चाय पी रहा था, या अल्लाह में घर वालों के साथ बैठा था इसलिए ईशा छोड़ दी, या अल्लाह में घर की तरफ आ रहा था, सफर में था इसलिए मैंने मगरिब छोड़ दी? यकीनन जवाब नहीं बनेगा, यकीनन ये बहाने काम नहीं आएंगे। तो आज ही से नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए, इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ते ना अल्लाह का रसूल उनको पसंद करता है, ना अल्लाह पाक उनको पसंद फरमाता है। वो नबी जो इतने रहीम है, वो नबी जो इतने करम फरमाने वाले हैं, इतनी शफकतें फरमाने वाले हैं कि रोजे महशर हर उम्मती के वो काम आएंगे। वो जो परेशान होकर अंबिया के पास जाएंगे उनके भी हमारे नबी काम आएंगे। लेकिन जरा गौर फरमाएं कि वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता, हमारे आका दुनिया में ही उनसे नाराज होते हैं, तो फिर आखिरत में कहां से उनके काम आएंगे। हो सकता है सरकार उन पर करम फरमा दे, लेकिन उम्मती का यह हक बनता है कि नबी के कहने पर अमल करें, नबी ने जो फरमा दिया उस पर अमल करें और फिर सरकार को खुश करें, सरकार को राजी करें। इसलिए कि यही है वो सरकार जो महशर में काम आएंगे, यही है जिनके लिवाउल हम्द तले चलना है, यही है जो आपको मिजान अमल पर काम आएंगे।
گے یہی وہ سرکار ہیں جو ہماری شفاعت فرمائیں گے، یہی وہ نبی ہیں جو ہمیں حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے۔ اگر یہ نبی ناراض ہو گئے، یقین جانیں کہ اللہ پاک بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ نبی پاک کو راضی کر لیں، نبی پاک پر درود پڑھا کریں، سرکار جو شریعت لائے اس پر عمل کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان کیے ہیں، جو سنتیں سرکار کی ہیں، ان پر عمل کریں۔ بالخصوص نماز کی پابندی کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ نماز جو آپ کے لیے رحمت ہے، نہ پڑھنا زحمت اور قیامت کے دن پھنسنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو نماز کے پابند فرمائے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے انہیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے مالک۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔